वेलकम टू मैथिक्सिस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी क्लास 10th RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 2C के सॉल्यूशन को। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को CBSE क्लास 10 RS अग्रवाल के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2C, और एक्सरसाइज 2C में जो हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज दिस, राइट द अदर 0। इस पोलिनोमियल का 1 0 हमें गिवन है, इसका अदर 0 हमें फाइंड करना है। और आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 2C के जो भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2C का कि राइट द इफ वन ऑफ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज दिस, राइट द अदर 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, आप सभी को एक चीज़ यहाँ समझना है और टर्म्स को इसको याद रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जहाँ पे 1 0 हमें गिवन है, क्या हमें क्वेश्चन था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² - 4x + 1, इसका एक 0 हमें क्या गिवन है, 2 + √3। ठीक है, 2 + √3 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। क्या ये एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो, क्या हमें याद रखना है, जब भी एक ऐसा हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो और उसका एक 0 हमें कोई इरेशनल नंबर दिया है, तो 100% इसका अदर 0 क्या होगा, 2 - √3 होगा। इसको हम बोलते हैं कंजुगेट। ये हरदम कंजुगेट के फॉर्म में ही आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं, कंजुगेट के फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर इसका एक 0 क्या होता और √3 + 2 होता, तो अदर 0 100% √3 - 2 होगा। ऐसे ही अगर इसका एक √3 + √5 होगा तो अदर 100% 3 - √5 होगा। ठीक है, तो हरदम जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो कंजुगेट के फॉर्म में लाई करते हैं। इनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको इसको सॉल्व करके देखना है तो क्या करो, आप x के प्लेस पे 2 + √3 को पुट कर दो और आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्या दिया सेकंड क्वेश्चन, कि फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल x² + x - p ब्रैकेट p + 1। ठीक है, इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। तो हमें पोलिनोमियल क्या गिवन है, x² + x - p + 1। हमें इसका 0 फाइंड करना है। तो 0 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। कभी भी हमें 0 फाइंड करना हो किसी भी पोलिनोमियल का, तो हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब जैसा कि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे तो हमें नंबर दिया होता है, यहाँ हमें क्या दिया गया है, p × p + 1। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिलेगा, p² + p। और हमें x को ऐसे ब्रेक करना है इन p and p + 1 के फॉर्म में कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाए, x मिले। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि अगर px लिख दिया जाए और इसको क्या लिखा जाए, p + 1 × x, तो ये क्या होगा, px and px + 1, px + 1। अब हम क्या करें, अगर px + 1 में से हम लोग px को माइनस कर दें तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, x² + p + 1x - px - p + 1। ठीक है, देन यहाँ पे हम क्या कॉमन लें, यहाँ पे हम x कॉमन लें, तो x कॉमन करने पे p + 1 हमारा बचेगा। और यहाँ पे अगर हम -p कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस में p + 1। ठीक है, यही तो प्रोसेस होता है स्प्लिट करने का। देखो दोनों ब्रैकेट क्या है आपका, सेम है। तो इसका एक x - p हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, x + p + 1 हो जाएगा। यानी इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, तो x - p = 0 और x + p + 1 = 0। यानी x = क्या आ गया, p, और x = आएगा -p + 1। तो इसके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी इन क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इनका सॉल्यूशन आपको दोबारा डिस्कस किया जाएगा। देन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। तो देखो यार सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। वहाँ पे क्या था जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें क्या था हमारे पास कि p प्लस 1 था। यहाँ हमारे पास क्या है m प्लस 3 है। तो हम क्या करें, mx में से अगर हम mx प्लस 3x को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 3x बचेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कि एक्स स्क्वायर प्लस mx माइनस mx प्लस 3x, ठीक है, माइनस m प्लस 3। इस तरीके से अगर इसको हम लोग ब्रेक कर लें तो बहुत ही इजीली इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे अगर हम x कॉमन लें तो हमारा x प्लस m हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस m प्लस 3। तो यहाँ पे हम x कॉमन लिए, x प्लस m हुआ हमारा। यहाँ पे हम माइनस m प्लस 3 कॉमन कर लें, ये हमारा x प्लस m होगा। यानी इसका एक फैक्टर x माइनस m प्लस 3 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर x प्लस m हो जाएगा। यानी इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, तो x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस m इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू माइनस m और x इक्वल टू m प्लस 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल such that alpha plus beta equals to 6 and alpha beta equals to 4, then write the polynomial। देखिए जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए गए हैं सभी ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन 100% इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सेक्शन सी तो आपका कह लो क्विक रिवीजन है, जो भी कुछ आपने एक्सरसाइज 2A एंड 2B में पढ़ा है। तो यहाँ हमें दिया है कि सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा बोला हमें कि पोलिनोमियल के रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 6 एंड अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है 4। यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है, क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। हमें पोलिनोमियल में एक रिजल्ट पढ़ाया गया है कि जब भी हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बारे में पता हो तो हम कैसे पोलिनोमियल्स को फॉर्म करते हैं। तो हम पोलिनोमियल्स को फॉर्म करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो जीरो का मतलब क्या होता है, हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, इसका 1 ऑफ द जीरो हमें पता है। इसका एक जीरो हमें क्या पता है कि इसका एक जीरो हमारे पास क्या है, तो इसका एक जीरो जो हमें पता है वह यह है कि इसका एक जीरो हमें क्या दे रखा है और 2 गिवन है कि 2 इसका एक जीरो है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोई नंबर अगर जीरो होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर इसको हम x के प्लेस पे पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि k टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो इसका जीरो है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी क्या होगा 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपके k की वैल्यू हो जाएगी 5k इक्वल टू -6, k आएगा -6/5, k आएगा -6/5। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है कि इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। बस हमें करना क्या है, क्योंकि 3 इसका जीरोज है तो हमें करना क्या है, x के प्लेस पे 3 पुट करके
सॉल्व कर देना है, और जब हम x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि -4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि -4 इस पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 2k प्लस 2 का 0 है, x स्क्वायर माइनस x। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि -4 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2k प्लस 2। तो जब इसका 0 है, यानी हम क्या करेंगे, अगर हम x के प्लेस पे -4 पुट करते हैं, यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो -4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 4 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। देन 20 माइनस 2 माइनस 2k इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 18 माइनस 2k इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू क्या होगा, -18, k की वैल्यू हो जाएगी 9, k क्या हो गया हमारा 9। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते थे। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि इफ़ 1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 1 क्या है, इसका जीरोज है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सेम हमें 1 दे रखा है कि किस पोलिनोमियल का जीरोज है, तो ax स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स a माइनस 1 x माइनस 1, इसका जीरोज है 1 जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। देन 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो a इंटू 1 माइनस 3, a से हम 1 से किस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। देन जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2, a क्या आएगा हमारा 1, a आ गया हमारा 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है। यहाँ में क्या बोला गया है कि -2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद ही प्रैक्टिस करें ताकि आप भी जान पाओ कि कैसे इनको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर MCQ में 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ में क्या बोला है कि -2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमें सिंपली क्या करना है, x के प्लेस पे -2 पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्योंकि -2 इसका 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। जैसे मैं पहले क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 6 को आपको सॉल्व करके दिखाया है मैंने कि जो भी नंबर दिया है उसको हम x के प्लेस पे पुट करेंगे, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है कि राइट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। हमें इस पोलिनोमियल के जीरो को लिखना है, राइट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें करना क्या होता है कि जो लास्ट का नंबर दिया है, हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। जैसे 2 × 3 क्या होता है 6, और हमें चेक करना है कि इनको प्लस या माइनस करने पे जो बीच का टर्म है वो आना चाहिए। जैसे हम 3 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो 1 आएगा, और हमें क्या चाहिए था, 1 ही चाहिए था। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 3। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 2, ये भी होगा x माइनस 3। यानी x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इसके 2 फैक्टर हो गए। क्या आ गए, 2 फैक्टर आ गए। तो इसके जीरोस क्या होते हैं कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 पहला हमारा 0 हो गया, और x इक्वल टू माइनस 2 हमारा दूसरा 0 हो जाएगा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन अब क्वेश्चन नंबर 12 से जो हमारे 11 से जो क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं, कुछ हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जिनको अब थोड़ा हमें अच्छे से सॉल्व करके समझना होगा, देखना होगा। अभी तक तो जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया काफ़ी सिंपल थे। तो क्वेश्चन नंबर